दोस्तों अमेजोन पर सेल से पहले ही किक स्टार्टर डील आ चुकी है और यहाँ पर स्मार्टफोन के अलावा टैबलेट, टीवी और लैपटॉप के अलावा काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर आपको अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर इन किक स्टार्टर डील के अंदर आप सेल स्टार्ट होने से पहले ही उन प्रोडक्ट को डिस्काउंटेड प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप में से काफी सारे फ्रेंड्स का ये डाउट रहता है कि क्या हमें किक स्टार्टर डील के अंदर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं परचेज करना चाहिए। क्या जो प्राइस आया है वो प्राइस सेल के अंदर और कम हो सकता है जब 26 से सेल स्टार्ट होगी उसके अंदर, या फिर वही प्राइस रहने वाला है और हमें अभी परचेज करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। इसके बारे में इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे। देखो, मैं पिछले 5 से 6 सालों से इन सेल को कवर कर रहा हूं और हर साल मैं काफी सारी परचेजिंग करता हूं। सेल के अंदर जो भी बड़े बड़े आइटम मुझे परचेस करना होते हैं वो मैं बिग बिलियन डे और अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के लिए बचा करके रखता हूं, क्योंकि यहां पर ही मुझे पता है कि सबसे बढ़िया डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और पिछले 2 सालों से करीब करीब 1 लाख सवा लाख की शॉपिंग मैं हर साल यहाँ पर इन सेल के अंदर कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने इन सेल के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ तो 2022 में मैंने एक टीवी परचेस किया था, रेडमी का 32 इंच टीवी, जो कि ऐसे ही किक स्टार्टर डील के अंदर 11,999 रुपए की प्राइस पर आया हुआ था। और उस टाइम पर मैंने किक स्टार्टर डील के अंदर ना परचेस करते हुए सेल का वेट किया और सेल के अंदर जब मैं टीवी को परचेस करने गया तो फर्स्ट डे ही वो हो चुका था 12,999 रुपए का, यानी कि 1,000 रुपए का प्राइस उसके ऊपर बढ़ चुका था। अब इसके बारे में मैंने यहाँ पर कस्टमर केयर पर बात भी की कि अभी 2 दिन पहले तो ये इस प्राइस पर मिल रहा था, अब यहाँ पर प्राइस बढ़ चुका है और सेल तो अब स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर प्राइस क्यों बढ़ा। तो कस्टमर केयर वालों ने मुझसे ज्यादा इस बारे में बात नहीं की। उन्होंने एक ही बात कही कि यहाँ पर जो है ये पूरा डिपेंड करता है सेलर के ऊपर। और जब मैंने इसके ऊपर अलग से रिसर्च किए तो यहाँ पर 2 पॉइंट निकल के सामने आए हैं। जैसे कि प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट किस टाइम पर कितना रहेगा, ये टोटली डिपेंड करता है सेलर के ऊपर कि उसके पास में कितना स्टॉक बचा हुआ है और कितने स्टॉक को वो डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचना चाहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेलर के पास में जितना भी स्टॉक रखा है सारा का सारा उसे डिस्काउंटेड प्राइस पर ही देना है। उनका कुछ टारगेट होता है कि हाँ इतनी क्वांटिटी हमें इस प्राइस पर देनी है, उसके बाद में हम यहाँ पर प्राइस बढ़ा देंगे। जैसे कि हर साल यहाँ पर आईफोन के ऊपर होता है, कुछ 1000-2000 आईफोन्स वो ऐसे रखते हैं जिनको उनको 50,000 रुपए की प्राइस पर बेचना है और जैसे ही वो स्टॉक खत्म हो जाता है यहाँ पर प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जिस प्रोडक्ट के ऊपर किक स्टार्टर डील के अंदर अच्छा ऑफर आया है, डेफिनेटली डिस्काउंटेड रेट पर कई सारे लोग परचेस करेंगे और अगर उनकी क्वांटिटी, उनके टारगेट पूरे हो गए तो फिर सेल में वो उसका प्राइस बढ़ा देंगे या फिर किक स्टार्टर डील खत्म होने से पहले ही यहाँ पर प्राइस भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किक स्टार्टर डील में जो प्राइस आया वो सेल में भी वही प्राइस रहेगा, बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। और इसका दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर किक स्टार्टर या फिर अर्ली डील्स फ्लिपकार्ट और अमेजोन इसलिए लेकर के आते हैं ताकि जो ऑर्डर है उनको मैनेज किया जा सके, जो प्रोडक्ट शिपिंग होकर के जाने हैं उनको ऑर्डर किया जा सके। क्योंकि सेल के अंदर लाखों लोग परचेसिंग करते हैं और लाखों ऑर्डर यहाँ पर जनरेट होते हैं और इतने सारे ऑर्डर को एक साथ प्रोसेस कर पाना काफी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इन अर्ली डील्स की मदद से ये कुछ प्रोडक्ट को डिस्काउंटेड रेट पर सेल कर देते हैं ताकि उनके ऑर्डर पहले निकल जाए और कुछ प्रोडक्ट जो कि सेल के दौरान डिस्काउंट पर आते हैं वो बाद में निकल जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप सेल के स्टार्टिंग में फर्स्ट डे परचेसिंग कर लेते हैं तो आपके पास में प्रोडक्ट, अगर आप बड़े सिटी में नहीं रहते हैं, थोड़े रूरल एरिया में रहते हैं, तो 5 से 6 दिनों में आ जाता है। लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बिग बिलियन डे और अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान अगर आप दूसरे तीसरे दिन कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचने में 10 से 20 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट काफी ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा शिपिंग होती है और इस वजह से प्रोडक्ट लेट हो जाता है। अब मेरे इस आईफोन की बात करूं, ये आईफोन 14 मैंने पिछले साल फर्स्ट डे में अर्ली एक्सेस के दौरान ही परचेस कर लिया था, तो दूसरे दिन ही ये मेरे पास में डिलीवर हो चुका था। मैंने 7 सितंबर को ये परचेस किया था और 8 सितंबर को शाम को ये आईफोन मेरे पास में डिलीवर हो चुका था। और इसके बाद में मेरे पास में काफी सारे कमेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने दूसरे दिन परचेस किया, उनके आईफोन 10-10, 15-15 दिन में यहां पर डिलीवर हुए हैं। तो एक बड़ा रीजन ये हो सकता है। अब बात करें कि किक स्टार्टर डील या अर्ली डील्स के अंदर परचेसिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको अगर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है उस प्रोडक्ट पर तो आप परचेस कर सकते हैं। आपको सेल तक के वेट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि सेल के अंदर उनका प्राइस वही रहे या फिर प्राइस बढ़ भी सकता है और आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उन प्रोडक्ट का प्राइस कम नहीं होने वाला। फायदा इसी में है कि आप अभी परचेस कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पर आए हुए हैं उनके लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं लाइन से, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।